हाय स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी लव रीडिंग। अप्रैल के महीने में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कॉन्टैक्ट सिचुएशन दोनों की रीडिंग हम लोग करेंगे। चैनल में न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो इन स्क्रीन्स में मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो स्कॉर्पियोस रीडिंग को आप लोग अगर मून साइन के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। तो जब भी देखें आपको ध्यान ये रखना है कि आपने मून साइन के अकॉर्डिंगली इस रीडिंग को देखना है। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी परफेक्ट फॉर यू। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो। सबसे पहले हम लोग ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि आपके पर्सन के लिए 3 कार्ड्स निकालेंगे। व्हाट डज योर पर्सन वांट्स टू से राइट नाउ। आपके पर्सन आपको अभी इस टाइम में क्या बोलना चाहते हैं, क्या पर्सन आपको बोलना चाहते हैं। 3 कार्ड्स निकालते हैं। ओके, मैंने स्कॉर्पियो की रीडिंग इसलिए सबसे पहले करी है बिकॉज स्कॉर्पियोज आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इश्यूज एंड मुझे उसी का कॉल आया है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ना क्या है कि अभी इस टाइम में पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर यू। ओके, व्हाट दे वांट टू टेल यू इज़ दे वांट टू वेट एंड टेल यू। ओके, यहाँ पे ये आपकी वैल्यू समझ रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, इस चीज़ को ना समझना बहुत ज़रूरी है। एक एक कार्ड में समझाना चाहती हूँ आपको। पर्सन अभी इस टाइम में आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। ओके, उनको ऐसा लग रहा है कि क्या ये कनेक्शन जो नो कांटेक्ट में है, क्या आगे जाके इस कनेक्शन में कुछ चीज़ें बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। ओके, इस पर्सन की आपको लेकर बहुत लॉन्ग टर्म के व्यू चल रहे हैं। ओके, आगे भविष्य में क्या होगा, क्या स्कॉर्पियो के साथ रहना सही रहेगा या नहीं। अभी इस टाइम में ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं दैट यू नो अभी भविष्य का क्या होगा, आगे का क्या होगा। ओके, मतलब अपने बारे में भी कहीं ना कहीं ये थोड़े से सेल्फिश तरीके से सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इतना क्या स्कॉर्पियो के ऊपर करना सही रहेगा या नहीं। तो ये नो कांटेक्ट वालों की मैं सिचुएशन बता रही हूँ आपको। ओके, कि क्या इसमें भविष्य में हो पाएगा या नहीं। तो पर्सन बार बार इस चीज़ को रिपीटेडली सोच रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे। नो, यहाँ पे ना डिसीजन नहीं बन पा रहा है, आपके पर्सन का डिसीजन नहीं बन पा रहा है कहीं ना कहीं। डज योर पर्सन स्टिल थिंक अबाउट यू एंड हाउ इट इज़ ऑफन। कितनी बारी सोचते हैं कि आपके बारे में अभी वो सोच रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे थोड़ी स्लो एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, विच इज़ लाइक अभी आपके जो पर्सन है यू नो एक अपना गोल बनाने की सोच रहे हैं। यू नो दैट यू नो आपके लिए कोई एक्शन अभी वो फ़िलहाल लेना नहीं चाहते हैं। ओके, इट्स लाइक दे वांट टू गो इन अ वेरी स्लो एंड स्टडी वे। अभी वो अपनी रूटीन पे फोकस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, दे आर ऑब्जर्विंग थिंग्स। रूटीन पे फोकस करना, यू नो कि समय के साथ मतलब कि कोई एक्शन वाली कोई मूवमेंट मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पे सोच विचार और प्लानिंग, प्लॉटिंग, पैसों से रिलेटेड चीज़ें, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। यू नो पैसों से रिलेटेड कुछ चीज़ें, मनी मैटर्स, ये सब चीज़ें पर्सन के यू नो मन में बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो इट्स लाइक यू नो ये चीज़ आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, दैट यू नो व्हाई this thing is happening. Okay, because of you know कि person overthinker बहुत ज़्यादा है. Okay, probably you are dealing with a Taurus, Virgo और a Capricorn कि बहुत overthinking ये कोई person मतलब हमेशा, और बहुत ही efforts वाइज भी बहुत slow energy, बहुत तेज़ी से कुछ ना करना, बहुत speed up ना पकड़ना, तो बहुत ही slow energy is what I can sense. Okay,
विल योर पर्सन कम बैक, क्या वो वापस आएंगे अप्रैल के महीने में? ओके सो यहाँ पे एक हायरोफेंट का कार्ड आया है एंड हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है कि आई थिंक योर पर्सन इज़ गोइंग टू टेक सम मोर टाइम एंड दे विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन काउंसलिंग। ओके, आपके रिश्ते में एक काउंसलिंग एक्सपर्ट की या तो वो हेल्प ले रहे हैं या तो आपको बता नहीं रहे हैं, बट दे आर टेकिंग सम काउंसलिंग हेल्प एंड दे आर सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम अ काउंसलर और यू नो और टैरो रीडर और एन एस्ट्रोलॉजिस्ट। कोई ऐसे मेंटर इनकी लाइफ में है जिनसे वो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे आप देखिए आपके पर्सन के कोई एक्शंस नहीं हैं आपकी तरफ। ओके, और जब मैं एक्शन को देख रही हूँ कि क्या वो कोई आएंगे, तो यहाँ पे एक ऐसा चीज़ आ रहा है कि विजडम और गाइडेंस के तहत ही ये आएंगे आपके पास, अदरवाइज़ ये नहीं आने वाले हैं। सो ये कोई भी इम्पल्सिव डिसीशंस नहीं लेने चाहते, ये अपने काउंसलर से बातें कर रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल या रिलीजियस एडवाइज़र या कोई प्रीस्ट से बातें कर रहे हैं, किसी पंडित को दिखा रहे हैं यू नो कि अब मुझे आगे क्या करना है स्कॉर्पियो के साथ। तो उनकी एनर्जी में एक ठहराव दिखाई दे रहा है, कोई फास्ट डिसीजन नहीं दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि स्कॉर्पियो आपकी नो कांटेक्ट में आपकी क्या सोच विचार है इस पर्सन को लेकर। देखो, आप भी काउंसलिंग पे जा रहे हो, आप भी सब जगह से एक एडवाइस लेने का सोच रहे हो, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है स्कॉर्पियो, जहाँ पे आप थोड़े से लड़ाई झगड़ा एंड इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। पास्ट की कोई चीज़ें, पास्ट की कोई बातें जो आपको बुरी लगी हैं, या उस चीज़ को लेकर बार बार सोचना, उस चीज़ पे ज़्यादातर सोच विचार करना। बिकॉज देखो यहाँ पे भी एक चीज़ तो आप देखोगे पॉजिटिव वो ये कि यहाँ पे भी हायरोफेंट है, यहाँ पे भी हायरोफेंट है। सो इट्स लाइक मे बी यू आर मैरिड बट यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। ओके, और आप दोनों ही काउंसलिंग कर रहे हो, आप दोनों ही काउंसलर के पास जा रहे हो, दोनों ही सोच विचार कर रहे हो कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा मैं ये कार्ड भी देख रही हूँ कि अगर टीम वर्क होगा आपकी साइड से तो कहीं ना कहीं चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। बट लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपके पार्टनर के साइड से बहुत सारा थर्ड पार्टी सिचुएशंस ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करना तो चाहते हैं, बट उनको वो हिम्मत नहीं मिल रहा है, वो ताकत नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं मे बी दे फील स्टक समवेयर यू नो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है नो कॉन्टैक्ट में। सो यहाँ पे यू हैव टू यू नो रियली लाइक यू नो बी वेरी विजिलेंट तरीके से आप बाहर आ रहे हो दैट ओके नहीं है तो अब देखते हैं क्या है। बिकॉज आपका बहुत ही क्लियर कट है कि यू वांट क्लैरिटी, यू वांट समवेयर, आप कहीं ना कहीं चीज़ों को प्लान आउट वेट कर रहे हो आप किसी चीज़ का। आप भी आपके साइड से भी आई थिंक देयर इज़ अ वेटिंग पीरियड, बट यहाँ पे आपके साइड से वेटिंग पीरियड इसलिए नहीं है दैट यू आर वेटिंग फॉर योर पार्टनर, यू वांट टू एक्चुअली गो, आप बाहर आगे जाना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो। बिकॉज एक्चुअली में आप इस कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से बहुत ज़्यादा पछता रहे हो, सो यू डोंट वांट। अब हम देखेंगे जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, मैरिड लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। ओके सो यहाँ पे ना मैं एक चीज़ देख रही हूँ स्कॉर्पियो। ओके
मैरिज लाइफ में मुझे दिख रहा है दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ हर्ट, दिस बिट्रेल, यहाँ धोखाधड़ी ज़्यादा है। आपके लिए 4 कार्ड्स है कि क्या आप इस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं। सबसे पहला कार्ड है, इस पर्सन का इंटेंशंस क्या है। इस पर्सन का इंटेंशन है मनी से रिलेटेड चीज़ें, और विच इज़ लाइक अपनी स्टेबिलिटी को देखना, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करना। तो इस पर्सन के इंटेंशन ये है दैट ये मनी पे फोकस करे, आपके मैरिज, आपकी कमिटेड लाइफ में एक मनी से रिलेटेड चीज़ें स्ट्रॉन्ग बनाए। शुड यू ट्रस्ट दिस पर्सन, तो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा 3 ऑफ वॉन्ड्स है, यू हैव टू बी वेरी पेशेंस, आई हैव टू कीप अ लॉट ऑफ पेशेंस। ओके, आपको बहुत पेशेंस रखना होगा अपनी सिचुएशन के साथ। ओके, सो येस यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, बट लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रही कि कम्प्लीटली यू हैव टू ट्रस्ट, बट इट्स लाइक यू हैव टू you have to really see that what is going on, आपके आसपास क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या वेट करना सही डिसीजन होगा। कार्ड डेथ का है, मीन्स नो, बिकॉज आपको ये कार्ड जो मैंने बताया 3 ऑफ वॉन्ड्स, वो इसलिए बताया कि आपको वेट करके ये देखना है कि चीज़ें चल क्या रही हैं, क्योंकि अभी आप समझ नहीं पा रहे हो सिचुएशन को आपकी मैरिड लाइफ में। तो आपको ये एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चल क्या रहा है, क्या पार्टनर में से प्यार करते हैं भी नहीं, उनका मतलब क्या है मेरे साथ रहने का, क्या इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, मुझे क्या बेनिफिट्स हैं। पार्टनर के लिए तो है ही है बेनिफिट, बट लेकिन मेरे लिए क्या है। तो ये चीज़ एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड विल अ रिलेशनशिप और अ फ्रेंडशिप विद दिस पर्सन बी बेनिफिशियल, तो यहाँ पे आंसर नो है, बिकॉज डेथ का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है दैट ये रिश्ता एक तरह से ख़त्म हो चुका है, इस रिश्ते में कुछ अब बचा नहीं है, क्योंकि इस रिश्ते में वो वाली चीज़ें पड़ाव ख़त्म हो रहे हैं जो बहुत एक ही तरीके से चलते आ रहे हैं। और वो चीज़ का अब ये मत समझना कि वो पर्सन आपसे हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताता डेथ कार्ड। डेथ कार्ड हमेशा बताता है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आपकी चेंजेस, आपके लाइफ के पुराने हिस्सों जो आप अपने मैरिड लाइफ में जीते थे वो फेस को ख़त्म करना और नए पैटर्न्स को अपनाना। तो वो वाला जो पैटर्न है जहाँ पे आपने शायद कुछ आपकी गलती रही है, कुछ आपके पार्टनर की गलती रही है, वो वाला जो फेस है, वो वाली चीज़ें ख़त्म हो रही है और अब एक नई शुरुआत हो रही है। तो ओवरऑल एडवाइस क्या है इस सिचुएशन को लेकर, इस हाई प्रीस्टेस, जहाँ पे आपको थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है, ब्लैक को वाइट में देखने की ज़रूरत है और वाइट को ब्लैक में देखने की ज़रूरत है। यानी कि कुछ चीज़ें आपके साथ हिडन है, पूरी तरह से इट इज़ नॉट क्लोज्ड। ओके, पूरी तरह से चीज़ें पूरी तरह से चीज़ें ओपन नहीं है। ओके, इस चीज़ को, इस पैदरे को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या है आपके लव लाइफ में। बैड हैबिट्स हो सकते हैं, टॉकिंग शिट, आपके बारे में गलत चीज़ें बोलना, टू बिज़ी विनिंग। ये पर्सन हमेशा, आप में भी ऐसे पर्सन के बारे में या उनके साथ रहते हो जो या तो किसी हैबिट को लेकर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है और आपके बारे में कुछ बुरी चीज़ें बोलते हैं दूसरों को, और बहुत ज़्यादा अपनी जीत को लेकर ऑब्सेशन में है, लाइक अपने लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में है। और अनबॉदर्ड का भी कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, विच इज़ लाइक इस पर्सन को बिल्कुल भी इस पर्सन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या करते हो, क्या सोचते हो और किस तरह से आपका रहन सहन है या आपके परिवार का क्या हो रहा है। सो ये कोई अनबॉदर्ड पर्सन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जिनको
आपके रहने ना रहने से, करने ना करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये 3 मैसेजेस एक्स्ट्रा हैं आपके इस लव रिलेशनशिप में, जो भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो। अब हम एंजल एडवाइस देखेंगे, एंजल गाइडेंस देखेंगे। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको बार बार मैंने कार्ड्स में यही बोला था कि आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन अभी इस टाइम में आप किसी दुविधा में फंसे हो स्कॉर्पियो, वो सब चीज़ें सॉल्व होएंगी, लेकिन आपको अपने इंट्यूशन की सबसे पहले सुननी है और आपको डिवाइन पे भरोसा करना ज़रूरी है। आपको डिवाइन पे भरोसा ये करना है कि कि चीज़ें सही हो जाएंगी, भले ही अभी उस तरीके से चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं जैसे होनी चाहिए, बट लेकिन चीज़ें सही हो जाएंगी। सो यू हैव टू हैव दैट बिलीव इन द डिविनेशन। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो फॉर अप्रैल रीडिंग। आई होप आपको मेरी ये लव रीडिंग अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू।